क्योंकि भगवान विष्णु 4 महीने के लिए शयन करने के लिए चले जाते हैं। और मित्रों, उसके बाद आज से 4 महीने तक शादी, विवाह, मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। मित्रों, उसके बाद 4 महीने जब पूरे हो जाते हैं तो कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, जिसको कि हम देवोत्थान एकादशी के नाम से जानते हैं, उस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर से उठकर आते हैं। मित्रों, जब भगवान विष्णु उठते हैं उस दिन तो 33 करोड़ देवी देवता क्षीर सागर पर एकत्रित होकर उनके उठने का इंतजार करते हैं। और जब भगवान विष्णु आंख खोलते हैं तो उनको 33 करोड़ देवताओं के दर्शन होते हैं और 33 करोड़ देवता भगवान विष्णु का दर्शन करते हैं। इस प्रकार यह देवोत्थान एकादशी मनाई जाती है। मित्रों, जब भगवान विष्णु आते हैं तो उसी दिन से विवाह, शादी, मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। और हमारे भारतवर्ष में शहर शहर में, घर घर में, गांव गांव में भगवान की उत्थान का तैयारियां करते हैं, घरों को सफाई करते हैं, सजाते हैं, दीप जलाते हैं। और मित्रों, शाम के टाइम उनकी पूजा अर्चना, आराधना करते हैं। और मित्रों, उनकी पूजा में फल, फूल, गन्ना और अनेक प्रकार की सब्जियां जैसे बैगन है, मूली है, टमाटर है और सिंघाड़े आदि रखते हैं। और शाम के टाइम लोकगीतों से उनका स्वागत करते हैं और मंत्रोच्चारणों के साथ भी भगवान देवताओं को जगाते हैं। मित्रों, आज के ही दिन यानी कि देवोत्थान एकादशी या देव प्रबोधनी एकादशी, जिसको कुछ देव अवसान 11 भी कहते हैं, आज के दिन 3 वन की परिक्रमा भी लगती है। मथुरा, वृंदावन और गरुड़ गोविंद भगवान का मंदिर छठीग्राम में स्थित है। और मित्रों, आज के दिन ही तुलसी और शालिग्राम का विवाह भी किया जाता है। मित्रों, एक पौराणिक कथा के अनुसार जो तुलसी जी प्राचीन समय में अपने पूर्व जन्म में वृंदा नाम से प्रसिद्ध थे और वो जलंधर नाम का एक राक्षस था, उसकी पत्नी थी। मित्रों, जो जलंधर नाम का राक्षस था, उसने अनेकों देवताओं की तपस्या करके अनेक शक्तियां अर्जित कर ली थी और वह तीनों लोगों का स्वामी बन बैठा था। सारे देवताओं को उसने हरा कर स्वर्ग पर भी कब्जा कर लिया था। तब इंद्रदेव सारे देवताओं के साथ इकट्ठे होकर भगवान विष्णु के पास गए। भगवान, आप हमारी रक्षा करें। ये जो जलंधर नाम का राक्षस है, इसने तो हमको स्वर्ग से भी निकाल दिया है, हमारे सारे भाग छीन लिए हैं। तब भगवान विष्णु ने शिव जी को उसको मारने के लिए प्रार्थना की। भगवान शिव ने काफी टाइम तक जलंधर से युद्ध किया, मगर जलंधर इतना ताकतवर था कि शिव जी उसको नहीं हरा सके। तब भगवान शिव ने विष्णु भगवान से कहा कि प्रभु, आप ही कुछ कीजिए, ये तो राक्षस मरने में ही नहीं आता है। तब भगवान विष्णु ने कहा कि इसको वरदान मिला हुआ है कि जब तक इसकी पत्नी वृंदा का सतीत्व भंग नहीं किया जाएगा, तब तक ये नहीं मर सकता। भगवान विष्णु ने स्वयं जलंधर का रूप धारण करके उसका सतीत्व भंग किया। तब उसके बाद में जलंधर की मृत्यु हुई। जब जलंधर की मृत्यु हुई तब वृंदा को एहसास हुआ कि मेरे साथ छल हुआ है और छल से भगवान विष्णु ने मेरे पति को मारा है। तो उनको बड़ी नाराज हुई। क्रोध से उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दे डाला कि जाओ तुम पत्थर हो जाओ। तब भगवान उसके क्रोध से और उसके श्राप से पत्थर बन गए, जिसको कि हम
जब सालिग्राम कहते हैं, जब भगवान विष्णु ने ऐसा देखा तो उन्होंने तुलसी जी से कहा, जिनका के नाम तुलसी जी है आजकल, हम तुलसी के नाम से ही जानते हैं, पहले वृंदा थी, तो कहा हे वृंदा, आप जानती हैं आप जड़ हैं, आप में इतनी समझ नहीं है कि जो जलंधर नाम का जो राक्षस है, जो आपका पति है, इसने तीनों लोगों में हाहाकार मचा रखा है, इसलिए मैंने इसका वध किया। तो मित्रों, इस प्रकार भगवान विष्णु ने वृंदा को जड़ होने का श्राप दिया और अगले जन्म में वृंदा जो है तुलसी जी के नाम से प्रकट हुई। जब तुलसी जी के नाम से प्रकट हुई तो सारे देवताओं ने भगवान विष्णु को कहा कि आप चाहे छल से ही कहीं पति रूप में आप वृंदा के पास गए थे, इसलिए आपको तुलसी जी से विवाह करना चाहिए। और सारे देवताओं ने मिलकर तुलसी जी का और भगवान सालिग्राम का, जो कि विष्णु का रूप है, उनका विवाह कराया। तब से आज तक सभी लोग उस चीज को मनाते आ रहे हैं और आज के दिन यानी कि देवोत्थान एकादशी वाले दिन तुलसी जी का और सालिग्राम का विवाह किया जाता है। बहुत से लोग जिनके कन्याएं नहीं होती हैं या जो कन्या दान का पुण्य लाभ लेना चाहते हैं, वो विधिवत पूरे नियम से तुलसी जी का और सालिग्राम का विवाह कराते हैं और उनको सारी जो भी चीजें होती हैं जरूरत की सब देकर तुलसी जी को विदा करते हैं और पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार सालिग्राम और तुलसी जी का विवाह किया जाता है। मित्रों, आज सभी घरों में तुलसी का पौधा उपलब्ध है, मगर मित्रों फिर भी किसी के यहाँ नहीं है तो मैं उन माताओं से, बहनों से प्रार्थना करूंगा, अपने मित्रों से प्रार्थना करूंगा कि तुलसी का पौधा अपने घर में अवश्य रखें। तो आजकल शहरों में आंगन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपनी बालकनी में भी रख सकते हैं और सुबह शाम देसी घी का दीपक जलाओ और उसमें जलार्पण करके रोजाना तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए। मित्रों, आपको पता है तुलसी जी के घर में रहने से जो नकारात्मक ऊर्जा है वो कभी भी प्रवेश नहीं करती और घर में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहती है और रोग दोष वगैरह कभी भी नहीं आते, व्याधि वगैरह कभी भी नहीं आते। इसलिए मित्रों, सभी को तुलसी जी की पूजा नियमित रूप से रोजाना करनी चाहिए। अच्छा, तो मित्रों अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगा और अगले एपिसोड में एक नया विषय लेकर मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगा। और हाँ मित्रों, मेरा वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण